आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है, अभिवादन स्वीकार करें। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है धनबाद के गीता रानी मैरिज हॉल में। दर्शकों, आज डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो का जन्मदिन है और इसी कारण यहां पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जहां जेल कैंप पार्टी के जुड़े सभी सदस्य पहुंचे हुए हैं। लेकिन एक हैरान करने वाली कहानी आपको बताऊंगी। इतनी ठंड में जहां आप घर से निकलने के लिए बेचैन नहीं है, बेताब नहीं है, एक महिला अपनी स्कूटी के साथ घर से निकल चुकी थी और यहाँ पहुँच भी गई है। और आपको यकीन नहीं आएगा कि बोकारो से चलकर लखी जी, जो कि जेल कैंप पार्टी के सदस्य है, वो आज यहाँ पे पहुँची हुई हैं। तो चलिए, स्वागत भी बनता है, साथ ही सवाल भी बहुत सारे हैं। बहुत स्वागत है लखी जी। हाँ, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार रहेगा। और अभी जैसे आज टाइगर जयराम महतो का जन्मदिन है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और जन्मदिन का सगुन बांछा जी। और बोला जाए तो आज ही का दिन उनका जन्म हुआ था। तो झारखंड के लिए हम अभी जो स्थिति है, तो 4-5 साल से देखा जाए वो एक मसीहा है। झारखंड के मसीहा के रूप में वो उभर के आए हैं। और जो उनका विचारधारा और वो जो सच्चाई के आगे जो डट के खड़े रहते हैं और हम लोग को जो हिम्मत देते हैं, उनको हिम्मत देख के हमें भी हिम्मत मिलती है। और उनको जज्बा देख के हम लोग निकले हैं। हमारे झारखंड नवनिर्माण का जो सपना है, वो सपना हम लोग सभी लोग मिल के पूरा करेंगे। जब तक इनका विचारधारा से हम लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं पूरा हो सकता। लखी जी, ठंड में लोग घर से निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और आप ठंड में स्कूटी के साथ, जो कि बंद गाड़ी नहीं होता है, यहाँ पहुँच गई है। कैसे इतना कुछ कर पाती हैं? क्या फीलिंग थी? देखिए, एक तो वो तो मेरा विधायक बाद में है, वो मेरा भाई पहले है। और ऊपर से अगर देखिएगा तो वो एक झारखंड के मसीहा है। मतलब पूरा झारखंड में कोना कोना कभी भी कुछ भी कोई भी गलत चीज़ होता है, अन्याय के खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं, बढ़ चढ़ के खड़े रहते हैं। और उनका संघर्ष देख के मेरा तो ये छोटा सा ये है, तो वो उनके लिए तो इतना बन पड़ता है। और देखा जाए तो स्कूटी का बात बोलिएगा तो स्कूटी नहीं, वो मेरा एक जीवन साथी है बोलिएगा तो। जैसे वो मेरा हर लोग तो सुख दुख में हाथ छोड़ के चले जाते हैं। अगर ज़्यादा दुख रहता है या फिर कुछ अगर अनबन हो जाता है तो लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं। पर एक यही है मेरा सारथी बोलिए, मेरा दोस्त बोलिए, मेरा सब कुछ बोलिए, ये कभी भी हमें धोखा नहीं दिया है। हमेशा ये मेरे साथ है। अभी आप बोलेंगे तो मेरे हस्बैंड का गुजरा हुआ 4 साल हो चुका है। 4 साल से वो जितना मेरा साया बन के वो खड़े हैं। मेरा स्कूटी तो स्कूटी नहीं, वो मेरा जान है। वाह, बहुत बड़ी बात कह रही है लखी जी। एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि आप पार्टी से जुड़ी हुई हैं, हमें मालूम नहीं है कि कितने सालों से आप टाइगर जयराम महतो जी से जुड़ी हुई हैं। क्या वो यादें हैं, क्योंकि आप विधायक बनने से पहले भी शायद उनको जानती रही होंगी। क्या उस समय का व्यवहार और अभी जो जयराम जी जिस तरीके से बिहेव करते हैं, कोई बदलाव आया है? मेरे लिए तो कोई बदलाव नहीं आया है। और जो अभी तक जितना भी लोग हैं, उनसे जितना भी लोग जुड़े हैं, कोई भी व्यवहार उनका चेंज नहीं हुआ। और आप जैसे बोले हम भाषा आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तब मेरे हस्बैंड भी थे। उस टाइम भाषा आंदोलन से हम लोग जुड़े हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड का मतलब भाषा आंदोलन के बाद जो रन और खतियान था, वो जब होने से पहले कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड का एक्सपायर हो जाता है। तो फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे थे, क्योंकि उनका एक सपना था जो झारखंड एक नवनिर्माण हो। और इनका जो भाषण हम लोग जब स्टार्टिंग से सुने थे, इनका जो जज्बा देखे थे, इनका जो जुनून देखे थे, वो चीज़ को देखते हुए मेरे हस्बैंड बोलते थे जे यही एक लड़का है जो झारखंड के लिए कर सकता है और झारखंड को बदलाव कर सकता है, सीएम मटेरियल है। तो वो जो बोलते थे वो चीज़ मेरे भी अंदर था। वो जो बोल के गए हैं और जो अधूरा छोड़ के गए हैं, वो साथ में अपना भाई को दूंगी। ये विधायक बाद में है, ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो ये हमें दीदी का जैसे जरिया देते, कभी भी एहसास होने ही नहीं
नहीं दिया है जो हम विधायक है, विधायक का जैसे ट्रीट करे ऐसा कुछ नहीं है। लकी जी, हाँ। क्योंकि हम कई कार्यक्रम में आपको देखे भी हैं, जयराम जी जब आपको देखते हैं वो ठहरते हैं, आपसे बातचीत करते। ये जो है कुछ लोगों को लगता भी होगा कि आप तो पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन आप पहले भी उनके विचारों से प्रभावित हैं। कितनी खुशी होती है कि विधायक है आपके भाई। बहुत खुशी होती है। जैसे अभी देख लीजिए, अब या फिर इससे पहले जो होली का कार्यक्रम हुआ था, हम महिला लोग मिलके जो किए थे, उस टाइम भी मेरा थोड़ा लेट हो गया था, तो जस्ट वो निकल रहे थे और हम आ रहे थे तो वो रुक गए थे, हमसे बात किए, भेंट किए, उसके बाद वो गए थे। आज भी उसी तरह यहाँ से 10 कदम दूरी चली गए थे, तो हम जैसे स्कूटी से आ रहे थे वो देखे हमको, हम हाथ दिखाए तो रुके। पूरा गाड़ी से भरा हुआ था, मतलब बहुत सारे गाड़ी ट्रैफिक भी था, फिर भी वो रुक के हमसे बात किए। और सबसे बड़ा चीज़ और एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे। जैसे देखिए भाषा आंदोलन से स्टार्टिंग है, उसके बाद जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर करते हैं, उसके बाद वो जब आते हैं, उसके बाद भी 21 दिन के बाद वो जब सभा करते थे, वो तो उनका तब सभा होता था, ठीक है, वो जागरूक सभा, बदलाव सभा होता था। तो उस टाइम 21 दिन में हम निकले थे, 21 दिन में निकले थे, क्योंकि हम एक क्या बोले, उस टाइम सिचुएशन आप समझ सकते हैं। फिर भी मेरे दिमाग में एक ही चीज़ गूंज रही थी, जो मेरे हस्बैंड बोल के गए थे, जो ये सीएम का मटेरियल है, तो इसे हमें फुल सपोर्ट करना है और आगे इसको बढ़ाना है। तो इसीलिए वो भावना को लेके हम निकले थे। उस टाइम मेरा होश नहीं था, ये नहीं था, फिर भी ये कॉल करता था, हम बोलते थे हाँ जाएंगे, एकदम जाएंगे, तुम हमसे जितना भी सपोर्ट बन पड़ेगा हम करेंगे। लोकसभा का चुनाव बोलिए, चाहे विधानसभा का चुनाव बोलिए, जहाँ जहाँ हम जा सके हैं, जितना हो सका है हमसे, हमेशा हम डोर डोर जाके उनके लिए वोट भी मांगे हैं, सारा चीज़ किए हैं। लकी जी, क्योंकि आप जो कहानी बता रही हैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपने तो उसको झेला है, देखा है। अभी जो आपके परिवार में अभी जितने सदस्य हैं, वो लोग आपके इस काम में कितना आपको कोऑपरेट करते हैं, और कौन कौन है अभी फैमिली में जिनके साथ रहते हैं? जैसे मेरी फैमिली में मेरे सासू माँ नहीं है, मेरे ससुर जी है, मेरे देवर है, मेरे देवरानी है, उनका एक छोटा बच्चा, मेरी एक बेटी है, हम है। अगर देखा जाएगा तो गार्जियन स्वरूप मेरे ससुर जी है और मेरे देवर है। और सारा जिम्मेदारी बोलिएगा तो एक फैमिली का जिम्मेदारी भी लेके हम चलते हैं। गार्जियन स्वरूप भी कोई भी चीज़ हम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले पापा को बताते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं। और उनका फुल सपोर्ट है, इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं जयराम महतो एक क्या है, उनका क्या विचारधारा है, उनका विचारधारा को देखते हुए हम लोग को निकलने को मिलता है। और उनका जो सोच है वो चीज़ आर के बार तो ये हमारे घर भी आए हैं। कभी भी जैसे कुछ भी चीज़ ये होता है, अगर उस रास्ता से गुजरते हैं तो थोड़ा कॉल भी कर लेते हैं, मिल भी लेते हैं, मेरे ससुर जी का हालचाल पूछ के वो जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। लकी जी, दुख तो दुख है, हम लोग उसको परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन इतनी कम उम्र में पति का साथ भी नहीं है, बच्ची भी है आपकी, कभी कभी मतलब कुछ अलग सी फीलिंग आती होगी। कैसे अपने आप को फिर भी आप एनर्जेटिक रखती हैं, सारी महिलाओं से मिलती हैं, घुलती हैं? कुछ अगर आप नया साल भी नज़दीक है, अगर कुछ कहना चाहें, जहाँ भी होंगे आपके पति ज़रूर सुनेंगे और बहुत प्राउड कर रहे होंगे। हाँ, सबसे जैसे देखिए अभी आप बोले ना, हाँ कभी कभी मैं भी टूट जाती हूँ, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है। पर एक पावर है मेरे साथ, मेरी बेटी, जो वो हमें दे के गए हैं, उसे जब भी देखती हूँ तो मुझे एक अलग सा फीलिंग्स आता है और अलग सा मेरा ताकत आता है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँ, मेरा भाई सपोर्ट है, मेरा जितना भी भाई है, मेरे भाई लोग सब सपोर्ट है। हम कहीं भी जाते हैं, अभी देख सकते हैं मेरे एक छोटे भाई मेरे साथ आए हैं, क्योंकि अगर लेट हो जाएगा तो फिर रात हो जाती है। तो कभी कभी रात भी हो जाता है, छोटा अभी तो ठंडा का दिन है, तुरंत शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो थोड़ा ये होता है, तकलीफ़ होता है। तब इसलिए वो बोलता है जी नहीं दीदी, आप कहीं भी जाइएगा, आप एक बार हमको कॉल कीजिएगा। कभी सूरज आता है, कभी अर्जुन आता है। और एक भाई है मेरा दिल्ली में, वो तो हमेशा हमें सपोर्ट करता है, कहाँ पर हो, किधर गए हो, हमेशा। तो अभी बोलेंगे तो सबसे बड़ा मेरा पावर जो है, मेरा भाई पावर है जी। लकी जी, क्योंकि आपकी बच्ची भी है, कभी वो जयराम जी से उनकी मुलाकात हुई और क्या बातचीत होती है दोनों में? हाँ बिल्कुल हुआ है। इस बार जैसे मेरी बेटी का 18 साल पूरा हुआ, तो उस टाइम, अभी तो वो रांची में है, पढ़ाई कर रही है, तो उस दौरान जयराम गए थे, भाई मेरा गया था, तो वो मामा बोलती है, हाँ। तो जैसे हम स्टेटस लगाए थे, तो स्टेटस वो देखा तो विश किया, तो हम मैसेज किए, तुम कहाँ हो? तो बोला हम तो रांची में ही है। तो बेटी फिर कॉल करने लगी, मामा आप मिल लेते तो हमें अच्छा लगता, आज मेरा बर्थडे, आप मना मत कीजिए। तो वो 10 मिनट के लिए भी वो आया था, मिला और केक कट हुआ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई का पूछे, जो तुम
तुमको पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ना है, जो सपोर्टेड है, दूसरा कुछ नहीं सोचना है, तुमको जो करना है एकदम फाड़ के निकालना है। क्योंकि एक चीज़ हम हमेशा बोलते हैं उसको, जे तुम्हारे पापा एक पापा नहीं थे, वो एक सबके एक क्या बोले प्रेरणा थे। उनका जो जज्बात थे समाज के प्रति बोलिए या फिर हमारे आसपास के जो भी छोटा मोटा काम होता था वो बढ़ चढ़ के काम लेते थे सामाजिक कार्यक्रम में। तो उनका नाम था मिहिर चंद्र कटियार, मतलब महतो, पर उनको मिहिर कटियार का नाम से ही लोग जानते हैं। तो इसीलिए आप देखिएगा मेरा नाम क्या, मेरा फेसबुक आईडी देखिए या फिर पार्टी का जो भी लेटर निकलता है या फिर कोई भी पद, कोई भी सर्टिफिकेट हमें मिला है तो लखी कटियार का नाम से ही मिला है। क्योंकि हम इसलिए कटियार रखे हैं क्योंकि हम मेरे को पावर मिलता है जो उसमें, जैसे लखी कटियार, उससे दोनों का नाम जुड़ा हुआ है। तो उनका नाम अभी तक मिटने हमने नहीं दिया है और हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे टूसू का हो, चाहे डोहर है, सोहराय हो, चाहे ये हम बढ़ चढ़ के शामिल होते हैं। इसलिए कहे कि लोग हमें देखेंगे तो मेरे नाम से नहीं, अरे वो उसकी वाइफ है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे हस्बैंड का नाम उनका जुबान में आएगा और वो एक बार सोचेंगे मेरे हस्बैंड के बारे में। तो इसीलिए हम वो जज्बा और हुनर लेके, मतलब क्या बोले संघर्ष लेके और शक्ति लेके निकले थे हम, जो उनका नाम मिटने नहीं देंगे हम और उनका छवि हमेशा रखेंगे। इसीलिए, और रही बात मेरी बेटी का, आपने बोला वो हमेशा हम भी जैसे बोलते हैं हम वहाँ पर जा रहे ये करे, ठीक है मम्मी तुम जाओ पर अपना ध्यान रखना और कोशिश करना, ज़्यादा भाग दौड़ मत करो। वो भी ये करती है। और एक चीज़ हमेशा वो बोलती, मुझे प्राउड फील होता है जो लोगों का पापा पढ़ाते मेरी मम्मी पढ़ा रही है। और अभी तक जितना 4 साल हो गए मेरी मम्मी ने अभी तक कोई चीज़ का हमें कमी भी नहीं दी है। हम उसको हमेशा बोलते हैं, भले हम तुमको जैसे कॉस्मेटिक सामान बोलिए या फिर क्या बोले फैशन से जुड़ी हुई कपड़ा लत्ता तो हम नहीं दे सकते बेटा, पर पढ़ाई से जुड़ी हुई हर चीज़ मैं दूंगी तुम्हें। उसके लिए कभी कभी तो मैं ये भी बोलती हूँ, कभी कभी हमको ब्लड डोनेट करके भी पैसा देना पड़े तुम्हें पढ़ाई के लिए, वो भी मैं करूँगी, पर तुम्हें पढ़ाई तुमको एनी हाउ करना है और जो पापा का तुम्हारा सपना है वो सपना पूरा करना है। धन्यवाद। ये बातें दिल को छू भी लेंगी लेकिन दिल को चीर भी देने वाली है। नया साल नज़दीक है और आज डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो का जन्मदिन है और बातों बातों में हमने एक ऐसी कहानी सुन ली दर्शकों, क्योंकि एक महिला जिनके पति दुनिया में नहीं रहे हैं लेकिन अपने पति के मान को और आगे बढ़ा रही है, सम्मान को आगे बढ़ा रही है। वैसे इस कहानी पर आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि स्कूटी से चलकर बोकारो से धनबाद आना आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में वो क्या स्पीड रहेगी। क्योंकि इनके भाई ये टाइगर जयराम है तो उनके बर्थडे के लिए आई थी, तो आप बताइएगा क्योंकि ये दुनिया हौसले को सलाम करती है। तो इस कहानी को भी सलाम है लाइव इंडियन गार्ड परिवार की तरफ से।